नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 14 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। पहला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के पहले 6G उपग्रह को किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन अमेरिका, भारत, चीन, जापान। राइट आंसर है चीन। तो हाल ही में दुनिया के पहले 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक चीन देश द्वारा लॉन्च किया गया है, जो 5G से 100 गुना अधिक तेज कार्य करने की संभावना है। अब चर्चित देश है चीन, राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनबी और अब वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? ऑप्शन सऊदी अरब, बहरीन, इराक, ईरान। राइट आंसर है बहरीन। तो हाल ही में बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है, जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। अब चर्चित देश है बहरीन, राजधानी है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार और यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए F-18 नौसेना लड़ाकू जेट विमान प्रदान किया गया है? ऑप्शन रूस, फ्रांस, अमेरिका, इटली। राइट आंसर है अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका देश द्वारा भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए F-18 लड़ाकू जेट विमान प्रदान किया गया है। करंट की बात करें तो हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, जिनका क्रमांक है 46वां, जबकि उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जिनकी पार्टी का संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना के तहत पूरे देश में कितने जल एरोड्रम स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन 12, 10, 14, 16। राइट आंसर है 14। तो हाल ही में उड़ान योजना अर्थात उड़े देश का आम नागरिक के तहत पूरे भारत देश में 14 एरोड्रम स्थापित किया जाएगा। करंट की बात करें तो हाल ही में पहली सी प्लेन सेवा नर्मदा, गुजरात के केवड़िया और अहमदाबाद से साबरमती फ्रंट रिवर स्टैच्यू यूनिटी के बीच शुरू की गई थी। ये 14 एरोड्रम किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? जिसमें है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि राज्य शामिल हैं। करंट की बात करें तो भारतीय विमानन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनके सिंह ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए कोविड समय में उचित आयोग शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह कौन सा वित्त आयोग है? ऑप्शन 13, 14, 15, 16। राइट आंसर है 15। तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2021-22 और 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए कोविड समय में वित्त आयोग शीर्षक नाम से रिपोर्ट सौंपी है। 15वें वित्त आयोग की स्थापना 27 नवंबर 2017 को किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UKIBC द्वारा जारी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु। राइट आंसर है कर्नाटक। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के 6वें संस्करण द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में सर्वाधिक वृद्धिशील राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर है दिल्ली, तीसरे पर है गुजरात, चौथे पर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन एस जयशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। तो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रथम ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
यह बैठक आभासी रूप से रूस देश की अध्यक्षता में किया गया है। करंट की बात करें तो हाल ही में ब्रिक्स व्यापार शिखर मंच सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस देश द्वारा किया गया था। अब चर्चित संगठन है ब्रिक्स, जिसका पूरा नाम ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 2009 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपना संपर्क रहित रुपए कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीआई, कर्नाटक बैंक। राइट आंसर है कर्नाटका बैंक। तो हाल ही में कर्नाटक बैंक ने अपना पहला संपर्क रहित रुपए डेबिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह वन नेशन वन कार्ड पर काम करेगा। अब चर्चित संगठन है कर्नाटक बैंक, जिसकी स्थापना 1924 को किया गया था। मुख्यालय है मैंगलोर, जो कर्नाटक में है, और वर्तमान सीईओ हैं महाबलेश्वर एम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? एस हरेश, सीमा गुप्ता, ओमपुरी, डॉक्टर सतीश मिश्रा। राइट आंसर है डॉक्टर सतीश मिश्रा। तो हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डॉक्टर सतीश मिश्रा को 2020 के डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। देवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब चर्चित पुरस्कार है डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार। यह पुरस्कार संक्रामक रोगों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्ति या वैज्ञानिक को दिया जाता है। इस वर्ष डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करें, एस आर एस, जिसमें हाल ही में जेसीबी पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया था। हाल ही में सत्यजीत घोष का निधन हो गए हैं। संबंधित खेल है ऑप्शन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। राइट आंसर है फुटबॉल। तो हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉलर सत्यजीत घोष का निधन हो गए हैं, जिनका संबंध फुटबॉल खेल से। ये मोहन बगान टीम की ओर से खेले थे। अब चर्चित शब्द है मोहन बगान। ये भारत देश का सबसे पहला फुटबॉल क्लब है 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाने के लिए मेले बुजुर्ग गांधी शीर्षक से चित्रमय संकलन जारी किए हैं? ऑप्शन भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। राइट आंसर है नेपाल। तो हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 151वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम पर मेले बुजुर्ग गांधी शीर्षक से चित्रमय संकलन जारी किया है। अब चर्चित देश है नेपाल। करंट की बात करें तो हाल ही में भारत देश की वित्तीय सहायता से नेपाल देश में आदर्श भीमसेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया है। अब चर्चित देश है नेपाल। राजधानी है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और वर्तमान राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्यपाल द्वारा माझी भीत पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन वीपी बदनौर, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, कलराज मिश्र। राइट आंसर है भगत सिंह कोश्यारी। तो हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखा गया माझी भीत या मेरी दीवार पुस्तक का विमोचन किया गया है।